गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का विज्ञान साइंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया हूं मैं तीसरा अध्याय से धातु और धातु और मिश्र धातु, ये लिया हूं मैं। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा भर्जन, परगलन, गालक, धातुमल, ये परिभाषा 5 गो जो है वो पढ़ाऊंगा मैं। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं धातु और धातु और मिश्र। तो इसमें उदाहरण मैं बहुत बढ़िया लिया हूं कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता कि कौन धातु है और कौन अधातु है। तो देखिए मैं बढ़ा रहा हूं आपको। देखिए धातु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो धातु वो है जिसमें चमक हो और साधारण अवस्था में, साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता हो पारा को छोड़कर, और जिसको तार खींचा जा सकता है और जिसके चादर बनाए जा सकते हैं, दैट इज नॉन एज धातु, मेटल। यू अंडरस्टैंड। देखिए मैं बता रहा हूं। धातु क्या लिखेंगे? हाँ, धातु वह है, धातु वह है जिसमें चमक हो। क्या हो? हाँ, चमक हो, जिसके तार खींचे जा सकते हो, जिसके हाँ तार खींचे जा सकते हो और चादर, क्या? हाँ, चादर बनाया जा सकता हो, चादर बनाया जा सकता हो। और एक चीज और, जिसकी चादर बनाया जा सकता हो और जो जो साधारण ताप पर या कमरे के ताप कह सकते हैं, क्या लग सकते हैं? हाँ, साधारण टेम्परेचर पर, ताप पर, या इसको क्या कहते हैं, कमरे के ताप पर। क्या कहते हैं? हाँ, कमरे के ताप पर, जो 25 डिग्री, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस हाँ अवस्था में पाया जाता है। आ समझ में? कोष्ठ में लिख लीजिएगा पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा भी धातु है। पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा भी धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। उदाहरण देखिए, देखिए उदाहरण, उदाहरण में संकेत में मैं लिख रहा हूं, जैसे यफी है लोहा, ठीक है, एल है एल्युमिनियम, समझ में, और सीयू है तांबा, समझ में, और एजी है सिल्वर चांदी, और आपका सोडियम है यन्ने। एक और होता है जिसे लोग नहीं जानते हैं, वो होता है यल या लिथियम, यह भी धातु होता है। समझ में? उसके बाद आपका सोना है एयू, समझ में, और लोहा तांबा सोना चांदी एयू, और हाँ पारा भी होता है एच जी, ये जो लिखे हैं, और के पोटेशियम, यह भी जो है धातु होता है। तो इस तरह से आप एफई एल सी यू ए जी एन एल आई के, ये एल आई ज्यादातर विकल्प में पूछता है कि एल आई क्या है, समझ में, धातु है क्या, धातु है। अब अधातु देखिए, इसके सीधे उल्टा है ना। अधातु, अधातु वह है जो जिसमें चमक नहीं होती है, जिसमें हाँ जिसमें चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, जिसके तार नहीं खींचा जा सकता है, जिसके, बोलिए, हाँ तार नहीं खींचा जा सकता है। तो तार नहीं खींचा जा सकता है,
चादर नहीं बनाए जा सकते हैं, चादर हाँ नहीं बनाया जा सकता है। और साधारण ताप पर क्या लिखेंगे, साधारण ताप पर ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, समझे ना। हाँ, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों हाँ अवस्था में पाया जाता है। ये मिश्र धातु मिटा दे रहा है, ऊपर लिख देंगे, यहाँ उदाहरण लिख दे। मिश्र धातु मैं ऊपर ले चल रहा हूं आपको, ये देखिए। तो ये देखिए, जैसे लिखिए उदाहरण, तो उदाहरण में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन है O, नाइट्रोजन आ रहा समझ में, फास्फोरस T आ रहा समझ में, है ना। और एक यफ होता है जो ज्यादा पूछता है कि यफ क्या है, वो यफ माने क्या है। और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, यफ है। और आप लोग बोलिए, कुछ आप लोग बोलिए, जानते हैं कि नहीं, कस के बोलिए। हाँ, सी कार्बन है, हाँ और बोलिए, हैं हाँ बी होता है, और बोलिए बेरियम, बेरिलियम, आगे बोलिए, बहुत होता है। तो ये आप याद कर ले कि ये जो है अधातु है और ये धातु है, धातु का उदाहरण है ये उदाहरण। अब हम इसको मिटा के मिश्र धातु ऊपर लिखें, हैं मिटा दे इसको। चलिए, तो आपका हेडिंग केवल हम डाल दे रहे हैं मिश्र धातु। क्या हेडिंग डाल दे रहे हैं, हाँ मिश्र धातु। देखिए यहां लिख दिए हम मिश्र धातु। तो इसका परिभाषा होगा, ठीक लिख तो रहे हैं, दीजिए। मिश्र धातु देखिए, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जब क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक धातुओं को क्या लिखेंगे, हाँ धातुओं को, दूसरा दीजिए, धातुओं को मिलाकर क्या करेंगे, हाँ मिलाकर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण ज्यादा पूछता है, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में मैं आपको दो तीन उदाहरण ले लूं। एक नंबर में देखा होंगे आप, पीतल देखे हैं, हाँ पीतल। दरअसल पीतल जमीन से नहीं निकलता है, पीतल बनता है Cu यानी तांबा जो है 70% होता है और जिंक है जेडियम 30% मिला के बनता है पीतल। उसके बाद है एक जर्मन सिल्वर, क्या है, हाँ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है यह भी एक मिश्र धातु है जिसमें Cu होता है 50% है और जेडियन होता है 35% है, 35%, 15 बचा। और 15% निकिल होता है, क्या होता है, हाँ निकिल होता है 15%। एक और ले लें हम, वो है मुद्रा धातु। क्या ले लें, हाँ मुद्रा धातु यानी सिक्का, हाँ मुद्रा धातु जिसको आप कोष्ठ में लिख दे रहे हैं। सिक्का जो बनता है, सुन रहे हैं, तो उसमें जो है, हाँ वैसे क्या करिए, चालू करिए। देखिए इसमें Cu जो है 95% होता है और जेडियन जो है 4% होता है और P जो है वो 1% होता है। सर कितना होता है, हाँ 1% जो है ये होता है। ये याद कर लीजिए। मैं हूं असलम सर।